सबसे पहले अहम खबर, जुडिशल कमीशन ने ज़ेर गौर तमाम नामों को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। जुडिशल कमीशन इजलास में किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिस इजलास में तमाम नामों को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनवरी से 4 जजेस के ओहदे खाली थे, जिसके लिए आज जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में ये इजलास हुआ, जिसमें 5 नामों के ऊपर गौर किया गया। इनमें शामिल जो जजेस है उनमें सबसे पहले जस्टिस शाहिद लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस कैसर रशीद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह खान और के नामों पर गौर किया गया था। हम जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से इन 5 जजेस के नामों को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 जजेस के ओहदे खाली हैं, जो कि कुल 17 जजेस की तादाद होती है, लेकिन 4 ओहदे खाली होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम 13 जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। जी, और मुस्तरद करने की वजूहात क्या बताई गई अकील अफजल? देखें, ये पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, वकला की जानिब से गुज़श्ता साल से ये चीज़ तजवीज़ की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आला अदलिया में जो जजेस की तकर्रियाँ किए जाएँ वो सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किए जाएँ, और अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं की जाती तो उस हवाले से कुछ क्राइटेरिया तय कर लिया जाए कि जजेस के को सुप्रीम कोर्ट में का जज बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया, उनकी दफा भी 2 मरतबा उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को उनका नाम फ्लोट करना पड़ा, उनका नाम देना पड़ा। पहली मरतबा उनका नाम भी मुस्तरद कर दिया गया था, क्योंकि वो सीनियरिटी पर ना होने के बायस उनकी मुखालफत की गई थी। लेकिन दूसरी मरतबा कसरत राय से उनका नाम मंजूर किया गया। इस मरतबा भी कसरत राय से ही ये नाम मुस्तरद किए गए हैं, और ज़राए का यही कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में इन नामों के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका, और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये और दीगर जो शुरका थे उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि जजेस की तैनाती के हवाले से पहले कोई तरीकाकार तय किया जाए, उसके बाद जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के ऊपर गौर किया जाए और फैसला किया जाए। जी ठीक है अकील, और नाम हैं जो ज़ेर गौर हैं? देखिए, सिर्फ 5 ही नाम थे। इनमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, और सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस जो कि सीनियरिटी के हिसाब से 4थे, 6ठे और 7वें नंबर पे थे। इनके नामों पर गौर किया गया। कल पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का एक मुश्तरका इजलास भी हुआ था, जिसमें ये चीज़ कही गई, जिसमें यही मौक़िफ़ अपनाया गया था। करारदाद मंजूर की गई थी कि जब तक जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए सीनियरिटी के साथ साथ तरीकाकार, बाकायदा तरीकाकार वज़ा नहीं किया जाता, तब तक किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट नहीं लाना चाहिए। दूसरी अहम वजूहात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की छुट्टियां हैं, सितंबर तक जजेस छुट्टियों पर हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फाजिसा की जानिब से एक खत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया था, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि बतौर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज इन जजेस की अहलियत जांचने के लिए मुझे कोई दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा सके। बैरून मुल्क होने के बाद बायस मैं इन जजेस के हवाले से कोई भी राय, ओपन राय नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरे पास इन जजेस की काबिलियत और अहलियत के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जस्टिस काजी फाजिसा ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने भी इन जजेस की तकर्रियों के हवाले से एतराज़ उठाया था, और जुडिशल कमीशन को हवाले से एतराज़ उठाते हुए कहा था कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होना चाहिए था उनकी गैर मौजूदगी में। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी बैरून मुल्क थे, लेकिन वो वीडियो लिंक से शरीक हुए। जस्टिस काजी फाजिसा वो भी वीडियो लिंक से शरीक हुए, जबकि उनके बाद वफाकी वज़ीर कानून, वफाकी आज़म नज़ीर तारड़, और इनके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मेंबर अख्तर हुसैन ने, ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस काजी फाजिसा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन की जानिब से इन नामों की मुखालफत की गई है। जी वकील, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस के ओहदे खाली हैं, जबकि अगस्त में ये भी बताया गया है कि जस्टिस सजाद अली के जाने के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद एक और सीट भी खाली हो जाएगी। ये मौजूदा जो 4 नाम सामने आए थे, इन्हें मुस्तरद कर दिया गया। क्या जुडिशल कमीशन ने मजीद नाम भी तलब किए हैं? नहीं, देखें, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये नाम तजवीज़ किए जाते हैं, लेकिन इन 5 नामों को मुस्तरद होने के बाद
जो अभाम पहले था वो मजीद मजबूत होगा कि जब तक जजेस की तकर्री के हवाले से कोई बाकायदा तरीकाकार तय नहीं कर लिया जाता, जजेस सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों के हवाले से उस वक्त तक जुडिशल कमीशन का इजलास जजेस की तकर्री के लिए ना हो, बल्कि जुडिशल कमीशन का इजलास इस मकसद के लिए तलब किया जाए कि पहले कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है उसकी अहलियत तय कर ली जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से तो अरसा दराज से ये मुतालबा रहा है, जब जस्टिस काजी फारिसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज बने, जुडिशल कमीशन के मेंबर बने, तो उनकी जानिब से भी इस मौक़िफ़ की हमायत की गई और ये हर जुडिशल कमीशन के इजलास में यही कहा गया कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने से पहले एक बाकायदा कानून तरीक़ाकार रूल्स बना लिए जाएँ जिसके मुताबिक ही जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक को जब सुप्रीम कोर्ट लाना था तो उस टाइम भी थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जब इजलास तलब किया था तो वकला ने बाकायदा मुल्क गिर हड़ताल का भी ऐलान किया था। लेकिन दूसरी उस हड़ताल के वक्त वो ना जस्टिस आयशा मलिक का नाम मुस्तरद हो गया था, लेकिन उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद को उन्हें लाने के लिए दूसरी मरतबा उनका नाम तजवीज़ करना पड़ा और दूसरी मरतबा कसरत राय से जब जुडिशल कमीशन के कुछ मेंबरान की राय तब्दील हो गई तो फिर कसरत राय से 5-4 से वो नाम जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। आज भी इसी तरह 5-4 के तनासुब से जो वोटिंग थी वो करवाई गई, 5-4 के तनासुब से वोटिंग हुई जिसमें अक़लियती राय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल थे और दीगर जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान थे उन्होंने इन जजेस को लाने के हक में वोट दिया, जबकि कसरत राय जस्टिस काजी फारिसा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन, इनकी जानिब से ज़राए का ये कहना है कि इन नामों को मुस्तरद करने का मौक़िफ़ अपनाया गया, वोटिंग दी गई, जिसके बायस ये 5 नाम जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। जी ठीक है अकील, वैसे अमूमन तरीक़ेकार क्या होता है, एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसके बारे में अपडेट कीजिएगा। देखें, जुडिशल कमीशन का जो इजलास है ये एक बॉडी है, आईनी बॉडी है, जिसके ज़रिए 18वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया था कि वो जिसको अहल और काबिल समझें उसका नाम तजवीज़ किया, उनकी जानिब से नाम तजवीज़ कर दिया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट में का जज बन सकता है। 18वीं तरमीम के बाद से यही इसी तरह ही इसी अंदाज से ही चलता रहा कि नाम जो थे वो तजवीज़ किए जाते रहे और उन पर गौर होता रहा और कसरत राय से या इत्तफाक राय से उन नामों की मंजूरी होती रही। लेकिन साबका चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इस मुतालबे ने तक़वियत पकड़ी और जिसके बाद जस्टिस काजी फारिसा जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और आइंदा के चीफ जस्टिस भी हैं, आइंदा साल चीफ जस्टिस भी बनेंगे, उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की हमायत की और गुज़िश्ता 2 से 3 इजलासों में सख्ती से इस चीज़ का मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने के लिए सबसे पहले जजेस का तरीक़ाकार और अहलियत तय कर ली जाए, कोई असूल कोई कायदे बना लिए जाएँ और उन्हीं असूलों और कायदों पर परखने के बाद जो जज उसके मुताबिक अहलियत रखता हो उन्हीं को लाया जाए। इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारत में एक मरतबा हुआ भी, ताहम रूल्स फ्रेम नहीं किए जा सके, किसी भी इत्तफाक़ राय से कोई कवायद नहीं बनाए जा सके। लेकिन ज़राए का यही कहना है कि सीनियरिटी के साथ साथ काबिलियत इन दोनों में। अकील, आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे।